गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। क्या है? सेकेंड चैप्टर है। ठीक, ये एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है। ठीक, ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, कुछ बेसिक फार्मूला सीखेंगे और क्या क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कैसे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि 11 क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? साइन थीटा, साइन थीटा कुछ भी है 1/2 है। ठीक है, ये हम 11 क्लास में सीखेंगे, 10 में भी सीखे थे साइन थीटा बराबर 1। चाहे और सीखे थे साइन a+b बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये कैसे सीखे थे हम? 11 क्लास में हम सीख चुके थे। मैंने एलाइड एंगल को आपस में जोड़ के, मैंने दो एंगल दिया हो उसको जोड़ के इस फार्मूला आता है, इस पर क्वेश्चन भी किए थे। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये कैसे दिखता है? सबसे पहले तो ये आपको ऐसे दिखेगा, साइन इनवर्स x बराबर वाई, मैंने x बराबर वाई देगा रहेगा। ये क्या होता था? ये एंगल होता था। ठीक, ये एंगल होता था, मगर इसमें एक क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर रहेगा। इनवर्स में इनवर्स के अंग जो भी लगा रहता है वो नंबर होता है, और ये क्या होगा? ये एंगल होगा। ठीक, ये एंगल होगा। ठीक, इसको हम इनबॉक्स में कवर कर लेते हैं। ठीक, इन्वर्स होगा, ये होगा। तो और इन्वर्स फंक्शन में और क्या क्या करना? इन्वर्स फंक्शन किसको कहेंगे? ठीक, तो इन्वर्स फंक्शन उसको कहेंगे सबसे पहले डेट इज। इन्वर्स फंक्शन क्या होना चाहिए? इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं इन्वर्स फंक्शन मस्ट बी 1 1 और ऑन टू। फंक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट बी 1 1 ऑन टू। ठीक, मस्ट फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू। मैंने कैसे? देखिए, कोई एलिमेंट दिया हुआ है सेट ए में, कोई एलिमेंट दिया है सेट बी में। ठीक, ए है ए बी सी, ई में है 1 2 3। ठीक, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट दिया, सेट बी का एलिमेंट दिया। ठीक, तो मैंने कि फंक्शन, मैंने किसी शादी ब्याह में जाते हैं वो फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, जिसपे आपको एक्स वाई में रिलेशन दिया रहेगा, जिससे आपको निकालना है। ठीक है, आप शादी ब्याह में जाते हो, उसमें फंक्शन में कोई दिखता है तो वहाँ खाना पीना मिलता है, वो नहीं है। यहाँ पर बात चलेगा, ये बॉक्स में है, मान लीजिए 3 को कोई लड़का है। ठीक, ए बी सी कोई लड़का है 3, ये कोई समझ रहे हैं लड़की है, ए 1 2 3 कोई। ठीक है, तो ये चाहेगा कि मुझसे भी कोई एक बात करे। ठीक, बात करे या कुछ, ये जो ट्राई करना चाहेगा ये इस पर ट्राई करेगा, ये इस पर ट्राई करेगा और ये इस पर ट्राई करेगा। ठीक, तो ये तीनों आपस में कहेंगे कि हम एक दूसरे से छूटेंगे नहीं। ये ना तीनों मैंने आपस में दोस्त है, मैंने एक राम दोस्त है, एक श्याम दोस्त है और एक मोहन दोस्त है। ठीक, और कोई लड़की ले लीजिए, कोई भी नाम है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, वो नाम है। ठीक, तो ये शादी में गए, ये भी शादी में आई, दोनों गए शादी में, ये शादी में आई। तो इन लोग कहे ना कि हम में से सब में तीनों दोस्त है, तो तीनों कहे कि 3 गो थी खड़ा, कहें कि इसको हम अपने से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हर कोई सिलेक्ट कर लेता है। ठीक, तो ये सिलेक्ट कर लिए, तो इन लोग कहें कि हमको होना चाहिए, खगो सबके मिलना चाहिए। सबको मिल गया कि उनसे मगर कि 1 1 का कंडीशन होता है कि एक एक एलिमेंट को एक एक मिलना चाहिए, वो 2 नहीं बना सकता। मैंने उसको एक को 2 नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। या अगर एक को 2 को मिल जाएगा तो ये भी मैंने कि इन्वर्स में भी एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई पास एक को भी नहीं है, चलते इस सबको एक को मिलना चाहिए, इसलिए ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है, सेट बी का कोई एलिमेंट छूट जाए, मैंने इस लड़की में से कोई छूट जाती तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू। अगर ये पर रह गया, ठीक, तो ये छूट गया तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ठीक, और इसमें से अब ये कभी भी एक ए और ये 2 इमेज नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? मेनी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बनाएगा तो मेनी 1, मतलब कि सबको एक एक मिलना चाहिए। तो इतना से समझ गया कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें आपसे कोई पूछ देगा प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे हमारे क्लास में प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, उनका भी कोई एक वैल्यू होता, तभी हम उनको प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ फंक्शन दिया रहेगा साइन इनवर्स के रूप में, टेन इनवर्स के रूप में। उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस फंक्शन को, तो उसको हम चलिए देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। ठीक, तो क्या है ये, इसको हम क्या बताएं, ये नंबर है, नंबर ये नंबर है। ठीक, और क्या इसको एंगल के फॉर्म में चेंज करना है, तो ठीक, तो इसके बराबर सबसे पहले इसके बराबर क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे। ठीक है, चाहे एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, हम थीटा मान लेंगे। क्या, थीटा। तो साइन इनवर्स सॉल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। ठीक, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे जैसे आया है, जैसे साइन थीटा इधर चल जाएगा तो 1/2 क्या होता है, π/6 होता है, मतलब 30 डिग्री क्या होता है, π/6 होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थीटा बराबर π/6। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर ये है, ये इसको मान के निकाल सकते हैं, ये इसको मान के निकाल सकते हैं। और इन्वर्स के मतलब ये नहीं होता कि ऐसे कोई दे दिया साइन इन्वर्स साइन थीटा 1/1, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स 1/थीटा, इसको बिल्कुल नहीं ऐसे लिख। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट पर बेस पर हम सारे क्वेश्चन लेते हैं, फार्मूला लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला देखते हैं। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लिखते हैं, फार्मूला मैंने कोई मूल्य हो तो उसको फंसाने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो वो मूल्य फंसेगा, तभी तो हम उसको क्या कहते हैं, फार्मूला। इसी मूल्य को फंसाने के लिए कुछ बना होता है फार्मूला। मैंने कोई आदमी जा रहा है मार्केट में, उसको बेचना है कुछ, तो उसको लालच नहीं दीजिएगा कुछ, नहीं तो उसको बेचेगा कैसे, ठीक है, तो बिकेगा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं, ठीक, साइन इनवर्स -x। ठीक, -x रहेगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन क्या है, और कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका कंडीशन होता है x बिलोंग टू, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 तक। ठीक, यह फंक्शन होता है। दूसरा tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x बराबर x बिलोंग टू r होगा। ठीक, x कहाँ तक बिलोंग करेगा, r तक, कोई भी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक, और तीसरा फार्मूला है, ठीक, cosec इनवर्स -x बराबर -cosec इनवर्स x बिलोंग टू r -1 होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक होना चाहिए। ये 3 फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसी पर आपको सभी का प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालने का इससे निकाल सकते हैं। चौथा फार्मूला cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग टू -1 से 1 तक, इसका डोमेन है। ठीक है, यहाँ तक ये बिलोंग करना चाहिए। ठीक, डोमेन है, ये इतना डोमेन के बीच में ये आना चाहिए। इसको हम प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं ये कैसे आया। नहीं प्रूफ करेगा तो कहेगा कैसे आया। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले cos इनवर्स -x बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक, ठीक है, तो थीटा बराबर थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो ये cos थीटा हो गया बराबर -x। ठीक, -x, तो अब x बराबर क्या लिख लेते हैं, -cos थीटा। ठीक, तो x बराबर cos पाई माइनस थीटा बराबर -cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थर्ड कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, ये निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव साइन ये मैनेज कर लेगा। ठीक, तो अब इसको फिर से क्या करते हैं, इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करें, इन्वर्स में
चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक, पाई माइनस थीटा, ये हो गया। तो पाई माइनस थीटा हो गया। तो ये तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। आ गया, कॉस थीटा क्या माने थे, ये माने थे, तो ये पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या है, इसका प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। ये कहाँ सही है, ये इसका प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूफ है, इसको देख लिया। पहले तो हम इसको थीटा मान लिया, सबसे पहले इसको थीटा मानने के बाद ये एक्स का इसको माइनस उधर भेज दिया, इसको फिर से उसी फॉर्म में सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिए, इन्वर्स से हटाकर सिंपल फॉर्म में, फिर एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा ले लिया, माइनस साइन इसको दे दिया, ठीक, माइनस साइन इसको दे दिया। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, थीटा। और ये क्या है, कॉस इनवर्स, फिर यहाँ से इसको फिर से क्या कर दे, इन्वर्स में इंटरचेंज कर दे, इसको फिर से उलट के यहाँ चेंज कर दिए, तो यहाँ कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया, तो पाई माइनस थीटा, तो थीटा बराबर क्या गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो थीटा क्या माने थे, लेट, लेट यहाँ का किए थे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, तो ये यहाँ से ये आ गया, बिल्कुल समझ गया, ठीक, ठीक। अब चलते हैं चौथा फार्मूला पर। तेरी जवानी मुझको पागल, पांचवा है, कॉस तक लिख लिए थे, अब सेक देखते हैं, सेक क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक, ये भी बिलोंग करेगा रियल, ठीक, ठीक, ये इसका ये फार्मूला होता है, ये क्या है, सब बेसिक फार्मूला है। अच्छा, तो ये लास्ट है, ठीक है, जिससे आपको 1.1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक, से कॉस कॉट है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग टू आर। इसको जैसे हम कॉस को सेट किया, वैसे आप घर पर इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको अपने से ट्राई करिएगा तो आपको वैसी तरह प्रूफ हो जाएगा। इसको सबसे पहले मान लीजिएगा थीटा मान लीजिएगा, इसको थीटा को इंटरचेंज कर देगा, फिर उसके बाद जो कंडीशन मांगेगा पाई माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट में कि सेकंड में, फर्स्ट में, आप उसके अनुसार लगा लीजिएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं इस पर आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक। तो अब इसको क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक फार्मूला याद हो गया वो, नहीं तो वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके फिर से देख से याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री को क्या हो सकता है, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, इसको पहले थीटा मान लेते हैं, ठीक, थीटा मान लिया, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट थ्री, रूट थ्री क्या होता है, 60 डिग्री, ठीक, तो 60 डिग्री क्या होगा, पाई बाई थ्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन से नहीं, इसी क्वेश्चन को और देखते हैं, और सिंपलीफाई मोड में, और सिंपलीफाई इसको करते हैं। सबसे पहले तो टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक, थीटा, ठीक, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन माइनस लगा दिए, ठीक, ठीक, तो इसको सबसे पहले लेट टेन इनवर्स, लेट क्यों करते हैं, इसका फार्मूला आपको पता है कि टेन इनवर्स 1/√3 को माइनस टेन इनवर्स माइनस को √3 लिख सकते हैं, ठीक, इनवर्स, ठीक, तो माइनस टेन इनवर्स √3 क्या होता है, पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, ठीक। एक क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, तो इसको भी हम उसी प्रकार हम निकालेंगे। ये क्या है, फार्मूला से, तो इसको फार्मूला में पहले चेंज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। √3/2 कितना होता है, ये कितना डिग्री एंगल है, आपको पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमको, पाई बाई 6 बराबर 6 पाई माइनस
बराबर 5π/6। ठीक, यहाँ तक इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा। प्रिंसिपल पहले बहुत क्वेश्चन दिया, 1 से 12 तक क्वेश्चन, 10 तक क्वेश्चन दिया, ऐसे ही दिया हुआ। इन्वर्स में माइनस लगा दिया, सेक इन्वर्स कर दिया, कॉस इन्वर्स कर दिया। इसी तरह हम इसको देखेंगे। ठीक, इस तरह से इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।